के बारे में, भाईचारा जो है, उसके बाद उन्होंने जो है और 2-3 इम्पोर्टेंट टॉपिक को छुआ था, जैसे कि जो लोग मर गए हैं उनके साथ क्या होगा, और फिर मसीह की जो वापसी है उसके बारे में भी हम लोगों ने देखा था। तो आगे देखते हैं कि ये जो पूरी पत्री है इसकी रूपरेखा जो है वो कुछ इस प्रकार है। पौलुस और थेसलोनियों का जो कलीसिया है उसके बारे में पहले अध्याय का पहला वचन के साथ में हम लोग देखते हैं कि तीसरे अध्याय के 13वें वचन तक वो पौलुस कलीसिया के बारे में ही बात करते हैं। उसके बाद चौथा अध्याय उसकी पहली आयत से लेकर 5वें अध्याय 22वें आयत तक हम लोग देखते हैं कि व्यवहारिक निर्देश और मसीह के वापसी के बारे में यहाँ पे चर्चा होती है विस्तृत। फिर प्रार्थना और अंतिम विदाई का जो संदेश है, जो आशीष है, वो देते हैं। 5वां अध्याय 23वें वचन से लेकर 28वें वचन तक। तो विषय जो है, जो हम लोगों ने देखा था, जो अध्ययन हम लोगों ने किया, उसका कंक्लूजन हम लोग कह सकते हैं कि ये जो कलीसिया है थेसलोनियों की, ये बहुत ही कठिन समय से गुजरी है। बहुत सारे चैलेंजेस को उन्होंने फेस किया है, बहुत दुख उठाया है, लेकिन इस सब के बावजूद वो उन्हें प्रोत्साहित करने की कोशिश जो है वो लगातार जारी रखता है, ये देखते हुए कि उसने जो संदेश प्रचारित किया था, जिसका प्रचार किया था, और जो सुसमाचार उन लोगों को प्राप्त हुआ वो सच था, वो सच है। और इस बात की भी वो गवाही वचन से देता है, लिखकर देता है, दूसरा अध्याय 13 वचन से लेकर 16 वचन तक। और फिर वो कहता है कि जो यीशु का सुसमाचार केवल परमेश्वर से ही आ सकता था, वो उसने लोगों तक पहुंचाया है। और वो कहता है कि इस पर आप भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि ये अंत तक बनाए रखेगा। किसी भी व्यक्ति का जो विश्वास है, वो विश्वास कई और कहानियां सुन के या कुछ और देख के या किसी और के विचारों को समझ के या सुन के नहीं बन पाता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन ये कहता है कि फेथ कम्स बाय हियरिंग द वर्ड ऑफ गॉड। जब तक परमेश्वर का वचन हम लोग नहीं सुनते हैं तब तक विश्वास नहीं आएगा। तो इसीलिए वचन में बने रहना, वचन का अध्ययन करना हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर हम लोग चाहते हैं कि अपने विश्वास में और आगे बढ़े, नए मकामों को, नई ऊंचाइयों को छुए। तो परमेश्वर का वचन सुनना जरूरी है। बात वो कहता है कि इसमें तुम्हें बनाए रखेगा, 5वां अध्याय पहला वचन से लेकर 11वां वचन तक। फिर उन्होंने ये साबित कर दिया, he had to prove something to the people, कि जिस उत्पीड़न से, जिस परसिक्यूशन से तुम लोग गुजरे हो या सहन कर रहे हो या सहन करते हो, और मूर्तियों से दूर तुम ज्यादा होते जाओगे, मूर्ति पूजा से तुम और दूर जाओगे। वचन और रमा वचन भी हम लोगों ने देखा। उसी के साथ वो देखता है कि यीशु का जो ईमानदारी का उदाहरण है, हर छोटी बड़ी चीज में जिस ईमानदारी को हम लोग देखते हैं, उसके वचनों में जो ईमानदारी है उसे देखते हैं। वो कहता है कि उसका अनुसरण करना जारी रखो। आमीन। तो ये संदेश उसने हमको दिया है और हमें उस पर अमल करना चाहिए। फॉलो मी, यीशु मसीह का जो आज्ञा था अपने चेलों को, वो केवल इतना था, बहुत बड़ा नहीं था, बहुत बड़ी इनविटेशन लेटर जो है वो छपाया नहीं था। बस ये 2 शब्द थे, फॉलो मी। और हम लोग देखते हैं कि पौलुस भी इसी का अनुकरण करता है और कहता है
आई फॉलो क्राइस्ट, जैसे मैं मसीह के पीछे चल रहा हूँ तुम भी मेरे पीछे चलो।